रिसेंटली एक केस बहुत फेमस चल रहा था मार्केट में. इट्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप. एक कोई CBI का ऑफिसर था, बहुत बड़ा था. क्या मतलब, वो अभी भी है. तो उसका लिव इन अफेयर था. लिव इन का मतलब पता है ना सबको. लिव इन का मतलब ये होता है बिना शादी के साथ रहना. तो उसका लिव इन अफेयर था. वो नोएडा में ही एक सोसाइटी में रहते थे और अब मतलब साथ रहते थे. तो नेचुरली एक फीमेल की इच्छा होती है, सबकी नहीं, कुछ फीमेल की इच्छा होती है कि भाई कुछ समय साथ रह लिए, अब साथ रहने के बाद चलो भाई अब फॉर्मली शादी कर लेते हैं. पहले वो इनफॉर्मली रह के सब कुछ ट्राई टेस्ट करके एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें फॉर्मली रहना चाहिए शादी करके, यानी कि शादी के बंधन में बंध जाते हैं. और कई मेल्स ऐसे भी होते हैं जो बंधना ही नहीं चाहते बंधन में. फीमेल्स भी होती हैं ऐसी. सोसाइटी में बहुत कॉमन है आज के समय में, क्योंकि हमारे कोर्ट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को परमिशन दे दी है. पहले ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी. पहले ये लीगली अलाउड नहीं था. अभी कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन आया है और दिस हैज़ बीन अप्रूव्ड इन इंडिया. बाहर के देशों में तो पहले से था ही, बट अब वो इंडिया में भी आ गया और इंडिया में भी कॉमन हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट. सो लिव इन रिलेशनशिप में प्रैक्टिकली कोई ऑब्लिगेशन तो होता नहीं. जब मन किया साथ में आ गए, जब मन किया तब अलग हो गए. एक्चुअली मैरिज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है. मैरिज इज एन ऑब्लिगेशन. मैरिज में त्याग जुड़ा होता है. मैरिज का फोकस केवल इंजॉयमेंट नहीं होता. मैरिज में तपस्या जुड़ी होती है. मैरिज में कॉम्प्रोमाइज जुड़ा होता है. उससे क्या होता है कि उससे आप अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाते हो. जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सोसाइटी में चल रहा है, जिसके पीछे लोग पागल हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी. एवरीवन वांट्स टू बी जस्ट फ्री एंड इंडिपेंडेंट एंड जस्ट एंजॉय लाइफ. कोई नहीं चाहता कि उसको कोई कंट्रोल करे, उसके ऊपर कोई उसको देखने वाला हो, काबू करने वाला हो. एंड आगे आने वाले समय में ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा करप्ट होती चली जाएगी. बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी. अभी हम एक जनरेशन में हैं, अगली जनरेशन और ज़्यादा खराब होगी, उससे अगली जनरेशन और ज़्यादा खराब होगी. We'll really have a very tough time. So we were talking about what? ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम. तो अल्टीमेटली सब एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं रिलेशनशिप्स के लेवल पे. कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद ये अपेक्षा की जाती है हम सभी से कि हम इन चक्करों में ना फंसे. ठीक है, मैरिड लाइफ में एट द एंड ऑफ द डे मोर और लेस सभी ने एंटर करना है, बट उसको जो हमारा वैदिक सिस्टम है, उस वैदिक सिस्टम के तरीके से एंटर किया जाए. जो भगवान ने एक जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम मैरिड लाइफ में फंसेंगे. तो वो लिविंग रिलेशनशिप की जो मैं बात कर रहा था, जस्ट टू ऐड ऑन, उस लिव इन रिलेशनशिप में फाइनली वो जो CBI ऑफिसर था, उस CBI ऑफिसर ने मना कर दिया शादी करने से. एंड देन दैट लेडी कमिटेड सुसाइड. उसे पता चला कि भाई ये जो ऑफिसर है इसके तो बहुत सारे अफेयर्स हैं. एंड देन शी कुड नॉट लिव फर्दर. इट्स जस्ट अ रीसेंट केस. So this is what is going on in the society.